नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज के इस कार्यक्रम में खास बात करेंगे हम फ्लेक्सी कैप फंड की, मल्टी कैप फंड की, फोकस फंड की भी चर्चा होगी। आखिरकार ये तीनों ही जो कैटेगरीज के फंड्स हैं एक दूसरे से कितने अलग हैं, कब आपको फ्लेक्सी कैप फंड चुनना है, कब मल्टी कैप की जरूरत है, फोकस फंड की क्या खासियत है, वो कैसे अलग है, इस पर रहेगी आज हमारी खास चर्चा। हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स शामिल हो चुकी हैं शो में, उनका परिचय करा देते हैं। प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज, और बातचीत हम प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स, इनसे भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इन कैटेगरीज का पोर्टफोलियो के लिए क्या महत्व है। प्रतिभा, सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं, जब हम अलग अलग कैटेगरीज की बात करते हैं जिनमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरीज का समावेश होता है, तीनों ही कैटेगरी शामिल होती हैं, तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप ये कैटेगरीज उभर कर आती हैं क्योंकि इनका जो मूल कॉम्पोजिशन है वो इन्हीं कैटेगरीज से बना होता है। पर क्या इनकी खासियत है, इनकी बारीकियां क्या है, ये समझना सभी के लिए जरूरी होता है। अभी जो ताजा एम्फी के आंकड़े आए हैं उसमें प्रतिभा ये भी हमने देखा कि जनवरी में मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों में काफी अच्छा खासा निवेश आया है। तो सबसे पहले समझना चाहेंगे क्या खासियत है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और मल्टी कैप कैटेगरी की। फ्लेक्सी कैप फंड्स जो है वो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स है जहां पे कोई मार्केट कैप रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां पे फंड मैनेजर जो कैटेगरी में उनको अपॉर्चुनिटी लगता है वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत उनको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देता है कि फंड मैनेजर कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो बेंचमार्क है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का वो है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। आज की तारीख में कुल मिला के 38 फंड्स है ये कैटेगरी में, जिनमें से 5 जो फंड्स है वो 20,000 करोड़ से ज्यादा है और 11 ऐसे फंड्स हैं जो 10,000 करोड़ से ज्यादा है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कैटेगरी है और सिंगल लार्जेस्ट कैटेगरी है। 3,34,406 करोड़ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा है। मल्टी कैप जहां तक बात है, मल्टी कैप में भी तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्री डिफाइंड एक परसेंटेजेस होता है कि कम से कम 25% स्मॉल कैप में, 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आज की तारीख में जो है मिड और स्मॉल कैप का जो बहुत अच्छा रैली चला है, तो मल्टी कैप फंड्स बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं और जायज है कि बहुत सारा उनका इनफ्लोस भी बहुत अच्छा है उसमें। बिल्कुल, तो यही वजह है कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में अच्छा निवेश आ रहा है। प्रवीण, आपके नज़र में एक पोर्टफोलियो में, क्योंकि पिछले साल जब हमने 2024 के लिए, मतलब 2023 में 2024 के लिए कैटेगरीज पर जब हम चर्चा कर रहे थे, तो मैक्सिमम एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर निवेशकों को पैसा डालना चाहिए आने वाले समय में। क्या वजह है कि फ्लेक्सी कैप एक कह सकते हैं कि ऑल सोल्यूशन कैटेगरी बनकर उभरती है? जी स्वाति, बिल्कुल आपने ठीक बोला। इसको हम एक ऑलराउंडर कैटेगरी की तरह अक्सर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी प्रतिभा जी ने बोला है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप पैसा अपना कहाँ पे डालें, किस मार्केट कैप में डाल रहे हैं या किस सेक्टर में डाल रहे हैं। और 2020 से हमने ये पूरा डिवीजन देखा है, जब पहले सितंबर में एक मैंडेट आया कि आपको 25% ईच लार्ज मिड स्मॉल में डालना है मल्टी कैप्स में, एंड देन नवंबर 2020 में फ्लेक्सी कैप फंड्स का इंट्रोडक्शन किया सेबी ने। इस कैटेगरी को अगर हम देखें, समझे स्वाति जी, तो यहाँ पे ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि डिफरेंट जो हम लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप इंडेक्सेस की अगर बात करें, तो डिफरेंट समय में ये डिफरेंट स्पीड से इंक्रीज करते हैं। कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जब लार्ज कैप्स चलते हैं, कुछ ऐसे टाइम जब मिड कैप और स्मॉल कैप्स चलते हैं। और स्पेशली 2023 में, क्योंकि हमने देखा कि बहुत ज्यादा रन अप आ चुका था ऑलरेडी स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में, जहां पे हमने करीबन 40-45% के करीब के रिटर्न्स देखे हैं मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस में और फंड्स में। वहीं पे हमने देखा कि लार्ज कैप की तरफ थोड़ा एक जो गति थी, जो एक रिटर्न्स की, वो धीमी थी। करीबन 20% हमने लार्ज कैप में रिटर्न्स देखे। और ज्यादातर जो फ्लेक्सी कैप फंड्स जो पोजीशनिंग है उनकी, उनका कहीं ना कहीं एक टिल्ट लार्ज कैप की तरफ है। अगर हम ब्रॉडर कैटेगरी की बात करें, तो इनमें मेजॉरिटी फंड्स, आप मान लीजिए करीबन 70% ऐसे फंड्स हैं जिनका लार्ज कैप टिल्ट करीबन 65 टू 85% जाता है, और कुछ ही ऐसे फंड हैं जिनमें करीबन 50% वो लार्ज कैप रखते हैं और बाकी
मिड एंड स्मॉल में रखते हैं। सो बेसिकली एक मार्केट कैप की पोजीशनिंग को देखते हुए, और इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्ज कैप्स में एक रिटर्न आना चाहिए और अच्छा करीबन एफआईआईएस का इनफ्लोज आने चाहिए, और स्मॉल और मिड कैप्स में हम मानते हैं कि थोड़ी सी ओवरहीटिंग है। इसके चलते फ्लेक्सी कैप फंड्स आई थिंक 2024 के लिए अच्छे पोजीशन है, और यही रीजन रहा है कि इनके लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी गई है ज्यादातर एक्सपर्ट्स द्वारा। इनफैक्ट प्रतिभा, अगर हम देखें मैक्सिमम जो फंड्स का कॉम्पोजिशन है फ्लेक्सी कैप में, जैसा आप दोनों ने भी बताया कि फ्लेक्सी कैप में कोई एक मैंडेटरी नहीं है कि आपको कितना लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रखना है। एक फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी है कि आप कॉम्पोजिशन डिसाइड कर सकते हैं। बस 25% का जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड है आपको इसका ध्यान में रखने की ज़रूरत है। रेस्ट आप फिर उसको कितना भी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। इवन अप टू 100% भी अगर चाहे तो आप इक्विटी में रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या बहुत सारे जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं प्रबलीन, वो ज़्यादा लार्ज कैप ओरिएंटेड हैं, और जो हमने 2023 में देखा लार्ज कैप फंड में जो एक निवेश थोड़ा सा कम हुआ था, वो जो लार्ज कैप का एलोकेशन है कई निवेशकों ने थ्रू फ्लेक्सी कैप लेने की यहाँ पर कोशिश की है। जी स्वाति जी, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि यस, जो एक मेजॉरिटी फंड्स हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ लार्ज कैप बायस रहा है, और यही एक्चुअली रीजन है जो जेनेसिस है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बनने का। वो यही था कि हमने देखा है कि ज्यादातर कैटेगरीज जो मल्टी कैप स्पेस में ऑपरेट कर रही थी वो ज्यादा अपना एलोकेशन लार्ज कैप की तरफ ही रखती थी। इसलिए निवेशक जिनके पास इस टाइम पे ये फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, या जिन लोगों ने चूज किया है, या जब उनको एडवाइस भी मिलती है, तो रादर देन एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स, काफी लोग फ्लेक्सी कैप फंड्स को एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखते हैं। और ये ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि मेरे ख्याल से हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पे हम पैसिव इन्वेस्टिंग का भी काफी बेनिफिट उठा रहे हैं लार्ज कैप्स में, इनफैक्ट इवन मिड कैप्स में। सो स्पेशली लार्ज कैप्स में जो हम देख रहे हैं कि निफ्टी 50 या निफ्टी 50 इक्वल वेट, बहुत तरीके के हमारे पास अवेलेबल हैं ऑप्शंस। वहां पे फ्लेक्सी कैप फंड्स मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, बिकॉज आपकी कैटेगरी की भी डुप्लीकेशन नहीं है, और अगर आने वाले समय में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं तो फंड मैनेजर्स वहां पे रुख कर सकते हैं। उनके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि उनको उतना परसेंटेज लार्ज कैप्स में ही रखना है। तो एक तरीके से एक फिट जो है ये किसी भी पोर्टफोलियो में हो जाती है कैटेगरी, एंड डेफिनेटली एक एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप्स के मेरे ख्याल से इनफ्लोज को थोड़ा जो वहां पे रिडक्शन है वो थोड़ा पैसिव की तरफ गया है। एंड आई थिंक जो एलोकेशंस है वो फ्लेक्सी कैप के थ्रू आ रहे हैं, बिकॉज फ्लेक्सी कैप्स को एक्चुअली में हम उनकी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि विद इन दिस स्पेस आपको थोड़ा सा एक चीज का बस ध्यान देना है कि आपका फंड का आपको एक ब्रॉडर फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। अगर आप पिछले 6 या 7 महीने के भी देख लेंगे मार्केट कैप की, उनका लार्ज मिड और स्मॉल में क्या डिवीजन रहा है, तो स्वाति जी दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि इन्वेस्टर्स अपनी जजमेंट करें एंड फिर एलोकेशन ले सकते हैं यहाँ पे। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जो एक एक्सपोजर होना चाहिए एक फ्लेक्सी कैप का प्रतिभा, वो किसी के पोर्टफोलियो में किन बेसिस पर डिसाइड एक निवेशक करे, कैसे निवेशक के लिए फ्लेक्सी कैप सही है। क्योंकि जब हम मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं और फ्लेक्सी कैप में मोस्टली जो फंड्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, वो टुवर्ड्स लार्ज कैप बायस हैं, तो एक फ्लेक्सी कैप फंड को कैसे चुने और उसका प्लेसमेंट एक पोर्टफोलियो में कैसे किया जाना चाहिए। देखिए, अगर लंबे समय अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है तो मेरा राय है कि आपका लार्ज कैप जो है उसका मात्रा ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपका राइड स्मूथ रहे और आप बने रहे, आप इन्वेस्टेड रहे। ताकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो डर के भी लोग रिडीम कर जाते हैं। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो उनके लिए आइडियल क्या है, तो 65 से 75% उनका लार्ज कैप होना चाहिए, और बाकी का जो बचा 35 से 25% ये स्मॉल और मिड कैप मिलके होना चाहिए, ताकि आपका राइड स्मूथ हो जाए। अब अगर ऐसा कोई कैटेगरी आप ढूंढने जाओगे तो आज की तारीख में फ्लेक्सी कैप में, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं, तो लार्ज कैप्स एवरेज एलोकेशन 60 to 65% है।
अगर किसी ने मुझसे पूछा कि आप मुझे सारा पैसा डालना है एक ही कैटेगरी में, तो मैं तो ये सलाह दूंगी, अगर एक ही कैटेगरी चुनना तो फ्लेक्सी कैप चुनो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली वही जो सेट एलोकेशन होना चाहिए वो हो जाता है। लेकिन मेरा ये सुझाव नहीं है कि सब लोग सारे पैसे फ्लेक्सी कैप में डाल दें, इसलिए आई थिंक द फ्लेक्सी कैप इज अ वेरी गुड एंड कोर कैटेगरी। जो सबसे ज्यादा आपका एलोकेशन है वो फ्लेक्सी कैप में होगा, तो स्टेबिलिटी भी मिल जाएगा लार्ज कैप से, और जहां पे अपॉर्चुनिटी है मिड और स्मॉल कैप का, वो भी यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आज के तारीख में मिड कैप और स्मॉल कैप का रैली है और मुझे उसका पूरा फायदा उठाना है, तब आप फंड सिलेक्शन करते वक्त ये जरूर देखें कि मार्केट कैप एलोकेशन क्या है। किसी ने अगर 80% लार्ज कैप रखा है तो आपका वॉलेटाइल नहीं रहेगा, लेकिन इतना रिटर्न्स भी आपको नहीं बनेगा जब मिड और स्मॉल कैप का रैली है। तो आपका मकसद है शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स बनाना, तो वैसे फ्लेक्सी कैप चूज करें जहां पे लार्ज कैप कम हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फिल इट शॉर्ट इट फॉरगेट इट करना है तो बेटर टू टेक अ फ्लेक्सी कैप जहां पे लार्ज कैप ज्यादा हो। बिल्कुल। तो एक जो एलोकेशन है विद इन कैटेगरी भी फ्लेक्सी कैप में भी, वो भी आपको समझकर निवेश करने की जरूरत है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फोकस कैटेगरी की भी हम चर्चा करेंगे, वो कितनी अलग है, मल्टी कैप फंड कब आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए, इस पर एक चर्चा थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। आज हम बात करें फ्लेक्सी कैप फंड की। क्या है इनकी खासियत, मल्टी कैप और फोकस फंड ये कितने अलग हैं, इस पर चल रही है खास चर्चा। प्रबलीन, मल्टी कैप पे थोड़ी चर्चा करते हैं क्योंकि ये भी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है। बस इसमें एक फंड मैनेजर के पास एक उनको कम से कम 25% निवेश करने की जरूरत ही है विद इन दिस कैटेगरी, ये समझना जरूरी है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मल्टी कैप कैटेगरी का जो पोर्टफोलियो में जो निवेश है वो कब होना चाहिए, क्योंकि हमने फ्लेक्सी कैप की तो बात कर ली, पर मल्टी कैप कब चुने? जी, स्वाति जी, आई थिंक जस्ट लाइक फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स का भी बहुत सारी यूटिलिटी है किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में। और ये इसलिए है क्योंकि जब इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं तो हम ज्यादातर एक लार्ज कैप फंड से शुरुआत करते हैं, या हमने फ्लेक्सी कैप फंड से शुरुआत कर ली। और बहुत ऐसे निवेशक हैं जिनके पास हम देखते हैं कि मिड कैप एज अ कैटेगरी उनने अलग से नहीं फंड उठाया होता, या स्मॉल कैप में उनका कुछ भी निवेश नहीं है। और अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करें, डेफिनेटली वोलेटिलिटी हम लार्ज कैप्स में कम देखते हैं, पर जो ग्रोथ पोटेंशियल है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का वो बहुत ज्यादा हाई है। तो किसी भी इन्वेस्टर का जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 to 7 years और उससे ज्यादा का है, मेरे ख्याल से उनके लिए मल्टी कैप जो कैटेगरी है वो भी बहुत अच्छी निकल के आती है। और इसका ये रीजन है क्योंकि अगर हम पुराने थोड़ा सा डेटा देखें, 2018 में देखें, तो हमने देखा कि मिड कैप्स में बीटिंग आई थी, स्मॉल कैप्स में बीटिंग आई थी, और लार्ज कैप्स सिर्फ जस्ट होल्ड ऑन कर रहे थे। वहां पे हम देखेंगे मल्टी कैप फंड डेफिनेटली बीटन डाउन होगा, पर वो किसी भी प्योर मिड कैप या प्योर स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कम वहां पे गिरावट आई है। और यही जब हम देखें कि 2023 का एग्जांपल ले, जहां लार्ज कैप भी चढ़े, मिड कैप और स्मॉल कैप भी चढ़े हैं, पर मिड एंड स्मॉल ने बहुत ज्यादा तेजी देखी, वहां पे मल्टी कैप्स का अगेन एक अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो अगर इन्वेस्टर्स की थोड़ी सी रिस्क एपिटाइट है और उनने इतना ज्यादा अपने आप से मार्केट एलोकेशन को चूज करने की उनने कंप्लीट स्ट्रक्चर अपने नहीं क्रिएट किया है, तो मेरे ख्याल से मल्टी कैप फंड्स उनको वो जो कंपल्सरी एक्सपोजर है थोड़ा मिड और स्मॉल कैप का, वो दे देते हैं, जो उनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है। तो मेरे ख्याल से अगेन एक सूटेबल कैटेगरी है फॉर इन्वेस्टर्स जिनका 5 to 7 एंड अबव इयर्स का व्यू है। बिल्कुल। तो हमने समझा कि मल्टी कैप कैटेगरी कब और क्यों किसी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी चाहिए। प्रतिभा, फोकस कैटेगरी एक और कैटेगरी है जिसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम कहते हैं डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की, तो डेफिनेटली लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फोकस कैटेगरी में भी इन तीनों ही कैटेगरीज को शामिल किया जाता है। पर फोकस्ड अलग कैसे है, कैसे एक निवेशक आइडेंटिफाई करे इस कैटेगरी को? अगर एक सिंपल तरीके से समझना है तो मेरे हिसाब से फोकस्ड फंड भी फ्लेक्सी कैप जैसे ही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, रुख
रुकावट नहीं है कि मिड कैप में नहीं करना है, स्मॉल कैप में नहीं करना है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, फ्लेक्सी कैप फंड है तो मैक्सिमम वो 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आज के तारीख में आप कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड का फैक्ट शीट देखेंगे तो उनका जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो एनीवेयर बिटवीन 45 एंड 70 है। तो 70 अगर स्टॉक्स चुनते हैं तो थोड़ा बहुत स्प्रेड हो जाता है और इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहता है। सो फोकस्ड फंड डिस्पाइट बीइंग लाइक अ फ्लेक्सी कैप की कोई भी कैप में कर सकते हैं, वॉलेटाइल ज्यादा रहेगा क्योंकि ओनली 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो वाइल फ्लेक्सी कैप कैन बी द कोर ऑफ अ पोर्टफोलियो, इट इज गुड टू हैव फोकस्ड, ताकि आपको वॉलेटिलिटी का रिस्क अगर आप ले रहे हो तो उसके हिसाब से आपको बेहतर रिटर्न भी मिलेगा। बट जो फोकस कैटेगरी आप चुनते हो फंड्स, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा फंड को चुन रहे हो और उनका थीसिस क्या है, वो कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, बिकॉज स्टॉक सिलेक्शन का बहुत महत्व है। सिर्फ 30 चुनना है तो सबसे बेस्ट चुनना जरूरी है। बिल्कुल, सबसे बेस्ट चुनना बेहद जरूरी है। तो प्रबलीन, सबसे बेस्ट कैसे चुना जाए? जब डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की बात होती है तो हर किसी की अपनी अपनी खासियत है। तो अगर फोकस की मानिए चलिए बात हो रही है, जैसा प्रतिभा ने भी बताया, पर एक अच्छे फंड के चुनाव के लिए किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली जब हम फोकस फंड की बात कर रहे हैं? फोकस्ड फंड्स को स्वाति जी हम लोग एक तरीके से जो बेस्ट आइडिया फंड्स है वो भी बोल सकते हैं, या हाई कन्विक्शन जहां पे फंड मैनेजर की है, क्योंकि जैसे अभी उनने बताया कि 30 स्टॉक्स का ही हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा हायर रिस्क लेना पड़ता है, बिकॉज अगर वो सेक्टर्स और वो स्टॉक्स जो फंड मैनेजर ने उठाए हैं वहां पे हमारा लिमिटेड नंबर है और वहां पे हमारी एलोकेशंस हाई हो जाती हैं, तो अगर वो आपकी जो आपकी प्रोजेक्शन थी उसके हिसाब से नहीं वर्क करते तो वहां पे निवेशक थोड़े से हताश हो सकते हैं। तो हमने देखा है कि द परफॉर्मेंस इज मोर एक्सट्रीम, यानी कि वोलेटिलिटी रहती है। चुनाव करने के लिए चाहे फोकस्ड फंड्स हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो या मल्टी कैप हो, मेरे ख्याल से अदर देन द मार्केट कैप एक और चीज को बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि अप्रोच क्या है उस फंड हाउस की, वो ग्रोथ ओरिएंटेड फंड हाउस है या वैल्यू ओरिएंटेड है। और आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको ये देखना है कि सपोज आपके पास ऑलरेडी कुछ ऐसे स्टॉक आपके जो स्कीम्स हैं जो एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी से चल रही हैं, तो आप फिर एक ऐसे फोकस्ड फंड का चुनाव करिए जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का क्राइटेरिया चूज करता है। अगर आपके पास पहले से थोड़ा वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, देन आप एक ऐसे फंड का सिलेक्शन करिए जहां पे ग्रोथ ओरिएंटेड है। बिकॉज अगर हम 2023 की बात करें और ब्रॉडली मैं अभी फ्लेक्सी कैप अगर फंड्स का एक एग्जांपल दूं, तो हम देखेंगे यूटीआई, पीजीआईएम जैसे फंड हाउसेस ने बहुत उनका परफॉर्मेंस उतना स्पेक्टेकुलर नहीं रहा है, क्योंकि उनका अप्रोच जो है वो इंटरेस्ट रेट्स राइज के साथ उस अप्रोच जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है वहां पे बीटिंग आती है, और हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले फंड्स को बहुत अच्छा करते देखा है। तो आई थिंक इस चीज पे एक नजर रखना बहुत जरूरी है। और ओवरऑल पोर्टफोलियो के सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी एएमसी का भी बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन ना हो, बिकॉज मैनेजमेंट स्टाइल का डुप्लीकेशन होगा। और साथ ही एक बार आप ओवरऑल अपनी एलोकेशन जरूर चेक करिए, फाइनल क्या बनती हैं लार्ज, मिड और स्मॉल की अक्रॉस डिफरेंट स्कीम्स जो आपने अपने पोर्टफोलियो में चुनी है, ताकि आप अपने जो आपका फाइनल लक्ष्य है उसकी तरफ आप डेफिनेटली पहुंच पाए अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। ओके, अब क्योंकि हमने स्टार्टिंग फ्लेक्सी कैप से शुरू की थी, उसको मल्टी कैप से हमने समझा कितना डिफरेंट है ये फंड एक दूसरे से। प्रतिभा, कहाँ पर निवेश सही, मतलब एक पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी और मल्टी कैप दोनों का एक्सपोजर लिया जा सकता है? क्या एडवाइजेबल है कि दोनों ही फंड्स में निवेश करें, या फिर एक्चुअली जरूरत नहीं है, या आप चाहे यहाँ पर फ्लेक्सी कैप में करें या फिर मल्टी कैप में करें, किसी एक फंड में होना जरूरी है, दोनों में कर सकते हैं? मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया, फ्लेक्सी कैप कोर कैटेगरी है, उसमें तो रहना बहुत जरूरी है क्योंकि लार्ज कैप का हमको चाहिए एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप दोनों में कर सकते हैं, लेकिन एक बात अपने को याद रखना है कि जब जब स्मॉल कैप और मिड कैप का तेजी है और साइकिल चल रहा है, तब मल्टी कैप बहुत अच्छा करेगा। लेकिन वही टर्न अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे ले ले कि 2018 बिगिनिंग और 2018 अक्टूबर में क्या हुआ था
कि मिड कैप जो है, मिड कैप के फंड्स जो है, मिड कैप का इंडेक्स जो है 22% गिरा था, 22.8%, नियरली 23। स्मॉल कैप जो है 35% गिरा था। अगर आपके पास कोई मल्टी कैप फंड उस समय पे होता और तो आपका 50% ऑफ द पोर्टफोलियो मिड और स्मॉल कैप होता तो बहुत बुरी तरह से उसका परफॉर्मेंस इफेक्ट होता। तो आज की तारीख में जब रन अप है तो अगर आप मल्टी कैप ले रहे हैं तो छोटी मात्रा में ले, परसेंटेज डिसाइड करें कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में कितना आप मिड और स्मॉल कैप लेना चाहते हैं, और ये एक्सपेक्टेशन के साथ रहे कि अगर करेक्शन हुआ तो नेगेटिव रिटर्न आप थोड़े टाइम के लिए देख सकते हो। और यही चीज अगर आप जब लार्ज कैप चल रहा है तब मल्टी कैप लेने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अभी लगता है कि मीन रिविजन होगा और अभी लार्ज कैप के बदले में मिड और स्मॉल कैप चल पड़ी तो आपका मल्टी कैप फंड का रिटर्न बहुत अच्छा होगा। सो दोनों का जगह है, एक का बहुत ज्यादा क्योंकि वो कोर कैटेगरी है, और एक मल्टी कैप जो है उसका भी अपना जगह है ताकि वो मिड और स्मॉल कैप के साथ थोड़ा लार्ज कैप का स्टेबिलिटी भी दे 50%। बिल्कुल, तो हमने समझा आज के शो में फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इनकी क्या खासियत है, पोर्टफोलियो में इनकी अपनी अपनी जगह क्या है, कैसे चुने अच्छे फंड्स। इस पर चर्चा करने के लिए प्रबलीन और प्रतिभा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करते हैं मनी गुरु में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।